हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखना चाह रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रेफर टू एज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म? इट इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आएगा और हम इसे कहेंगे कि बराबर है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आइडेंटिटी प्रूव होगी। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो एर्गन डायग्राम की फॉर्म में जो 3.2 में फिगर दी हुई है उसमें आपके लिए आपके इसमें प्रूफ की गई है, यानी कि आपको वर्बली समझाई गई है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका एक पूरा प्रूफ होगा। आपको जो आइडेंटिटीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं आप, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसके बाद x को हम कहते हैं कि x बराबर है आर कॉस थीटा के और y बराबर है आर साइन थीटा के। इसके बाद आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर आप दोनों इक्वेशंस को, यानी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा को और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा को, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आइडेंटिटी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जिन लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। जिन्हें याद नहीं है वो सुन लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर के। तो जो क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है, यानी कि जो सिर्फ आर होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, विच मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपसे कोई कहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालें तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको आर निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। रिटन आर इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू मॉड जेड, और मॉड जेड की फॉर्म में लिखा जाता है कि आर बराबर किसके होगा, मॉड जेड के या एब्सोल्यूट जेड के। और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड होगा नंबर का। ठीक है, और एंगल थीटा किससे दिया जाएगा, अगर कॉस थीटा बराबर है एक्स ओवर आर के और साइन थीटा वाई ओवर आर के, तो इसी की फॉर्म में आप एंगल थीटा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कि आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है थीटा, आर्ग्यूमेंट जेड के बराबर है और थीटा खुद किसके बराबर है, थीटा बराबर है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर और साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर आर। तो इट मे बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स ओवर आर, यानी कॉस उस तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स निकल आएगा इजीली। जो प्रिंसिपल है वो क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज सच दैट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो हमेशा किसके बीच में आएगी, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में आएगी। ठीक है, और यही जो है वो फिगर 3.2 में आपको बताया गया है। ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, पोलर कोऑर्डिनेट्स की, और मॉड ऑफ जेड बराबर है आर के, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो पॉइंट है फिगर में वो ओरिजिन से कितना दूर है, ये आर के बराबर है। और इसका एंगुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आप जो पी नोटिस कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ, इट इज़ इक्वल टू आर एंड इट इज़ नोन एज मॉड्यूलस और द मॉड जेड, और इज इक्वल टू आर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड जो आपके पास एंगुलर आपको एंगल है थीटा का, वो किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल्स थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर और साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर आर विच लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अभी रिपीट किया है जब मैंने आपको फिगर शो किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन आए क्या एक्सप्रेस करें आप पोलर फॉर्म में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको ये दिया हुआ है नंबर 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, पोलर फॉर्म का मतलब ये है कि आप इक्वेट करवाएंगे 1 प्लस आयोटा रूट 3 को आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा और एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1 बराबर किसके आ गया, आर कॉस थीटा के, और आयोटा 3 यानी कि आयोटा साइन थीटा तो लिखा हुआ ही है, तो रूट 3 बराबर किसके आ गया, आर साइन थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आर स्क्वायर हमने लगाया है, हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, बेसिकली हमने वाली आइडेंटिटी यूज़ की है जो हमने यहाँ पढ़ी है। हमने कहा कि आर स्क्वायर बराबर किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है।
ठीक है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो 1 हो गया था, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बचा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो जब हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे अपना डेटा तो हम उसको पुट बैक करेंगे इन इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो x है वो बराबर है किसके, आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 एंड y बराबर है आर साइन थीटा विच इज इक्वल टू √3। जब आप इसको रखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 4। और जब आप रूट लेंगे ऑन बोथ साइड तो r बराबर आ जाएगा 2 के। अब हम इसका एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे। एंगुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर। तो x आपके पास किसके बराबर है, 1 के, और r किसके बराबर है, 2 के। सिमिलरली साइन थीटा बराबर है आपके पास y ओवर r के, तो y बराबर है आपके पास √3 के और r बराबर है 2 के। तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी थीटा की वो क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू π/3 आ जाएगी। और आप लिख सकते हैं इसको 1 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज π/3। तो ये π/3 मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ जब आप निकालेंगे फ्रॉम योर कैलकुलेटर तो आपके पास π/3 आ जाएगा। सिमिलरली थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स जब √3/2 निकालोगे तो भी π/3 आएगा। ठीक है, और हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली -1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, अब आपको जैसे ये लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है -1 प्लस रूट आयोटा 3 आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से आप इसको कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1